खास बात यह है कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये चुनौती सिर्फ प्रशासन के लिए भी है बल्कि लोगों के लिए भी एक चुनौती है कि अपने घरों से निकलना है और वहां तक पहुंचना है। सुरक्षा के जो नियम है उसका जो है कड़ाई से पालन करना है। अब हम अगले जो है जिले का रुख करेंगे। हमारे साथ कुमार सौरभ नालंदा से जुड़े हुए हैं, वहां से देखेंगे कि क्या अपडेट है। कुमार सौरभ हमारे साथ नालंदा से जुड़ेंगे, वहां से भी हम अपडेट जानेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने जो ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाई, उन तस्वीरों में ये साफ तौर पर नजर आया कि प्रशासन ने गाइडलाइंस का जो पालन करवाने के लिए जो कोशिशें हैं वो जारी रखी हैं। और नालंदा की तस्वीरें देखिए आप, लंबी कतारें लोग लगाकर खड़े हुए हैं, वहां पर मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। जानते हैं इनसे सबसे पहले कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस का क्या हाल है वहां पर। जी कुमार सौरभ बताएं। देखिए, नालंदा जिले के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के पनहर गांव में एक मतदान केंद्र पर हम यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया जा रहा है। लोग ना तो मास्क पहन के यहाँ पे पहुंचे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। हालांकि अधिकारी लगातार लगे हुए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मतदाता हैं, वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। जी शुक्रिया आपका। हमने तस्वीरों में देख लिया कि किस तरीके से वहां पे लोगों की भीड़ उमड़ी है, मतदान करने के लिए लोग पहुंचे हैं। अच्छी बात है कि मतदान करने के लिए लोग जा रहे हैं और लोगों में पुराने के जैसे जोश नजर आता था वैसे ही अभी भी बरकरार है और लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बहुत जरूरी है कि आप कोरोना के जो प्रिकॉशंस हैं वो लें। जो गाइडलाइंस जारी की गई, दिशा निर्देश जो चुनाव आयोग ने जारी किए, जो प्रशासन ने लोगों को जागरूक किया, जो बताया उसको फॉलो करें और तभी मतदान के लिए जाए, क्योंकि 2 गज की दूरी है जरूरी। ये पीएम ने भी कहा था जब आखिरी बार बिहार में उन्होंने रैली की, भागलपुर में उन्होंने कहा, तमाम जगह उन्होंने ये बातें दोहराई कि अगर आप वोट करने जा रहे हैं तो आप कोरोना के नियमों का जरूर पालन करें, क्योंकि वोट तो है जरूरी, लेकिन जो ये कोरोना का जो समय है उसको भी देखते हुए हमें वोट करना है। अन्य जानकारी और अन्य सवाल हम पूछेंगे कुमार सौरभ से एक बार फिर से कि वहां पे जो वोट करने के लिए लोग पहुंचे उनमें किस तरीके का जोश नजर आ रहा है और महिलाओं की क्या स्थिति है, क्योंकि तमाम जगह हमने देखा वोट करने के लिए लोग पहुंचे थे, कहीं पे महिलाओं की संख्या थोड़ी कम नजर आई, कुछ जगहों पे तो काफी संख्या थी और महिलाओं में जो है वो उत्साह भी नजर आया, लेकिन कई जगहों पे स्थिति ठीक जो है वो कमतर नजर आई। तो नालंदा की क्या स्थिति है? नालंदा में लोकतंत्र की खूबसूरती देखने को मिल रही है, जहां युवा वर्ग अपने पहली बार मतदान करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। वहीं कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें चलने में असमर्थ हो रहे हैं, उन्हें व्हील चेयर के माध्यम से मतदान कराने के लिए लाया जा रहा है और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो हमने देख लिया कि वहां पर इसका पालन नहीं किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन का भी हालात कुछ ऐसे ही होंगे। लेकिन हम बात करें कि प्रशासन की तरफ, और जाहिर सी बात है कि आयोग की तरफ से कहा गया था कि जो कोरोना मरीज होंगे वो जो आखिरी घंटे होंगे चुनाव के संपन्न होने से 1 घंटा पहले वो अपने वोट कास्ट करेंगे वहां पर, तो उनके लिए क्या जो है वो व्यवस्था की गई, क्योंकि वो अपना आखिरी में वोट। जी बिल्कुल, यहाँ कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कोरोना पॉजिटिव मरीज भी हैं, वो भी आज शाम में 4 बजे के बाद उनके लिए व्यवस्था की गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि उनके लिए कोई कोरोना का जो स्पेशल किट है वो पहन के अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। मतदान केंद्रों पर मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस जानकारी के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र भारत का एक खूबसूरत पर्व है और इसमें 4 चांद जब लग जाते हैं तब जैसे 80 साल के बूढ़े बुजुर्ग वहां पर आके वोट डालते हैं, 100 साल की जो महिलाएं हैं वहां हमने तस्वीरें आपको दिखाई वहां पर आके वोट डाली थी, तो इस पर्व में 4 चांद लग जाते हैं और ये और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप अपने घरों से निकलें और अपना वोट जरूर कास्ट करें, क्योंकि आपका अधिकार है। ये भारतीय जो हमारी व्यवस्था है उसमें एक जो महत्वपूर्ण है वो भूमिका निभाता है। जैसे हमने कई जो है प्रतिक्रियाएं भी सुनी कि चुनाव का महत्व है, हर चरण का महत्व है। प्रथम चरण भी महत्वपूर्ण था, दूसरा चरण भी महत्वपूर्ण है, इसके साथ ही हर जो सीटें हैं वो महत्वपूर्ण है और तमाम जगहों पर वोट डालना है। आप जाएं, लेकिन कोरोना का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि आपकी सेहत है तभी सब कुछ है, और अपने जितने भी निर्देश दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा उसको पालन करें। कहीं कहीं पर हमने देखा कि अवेयरनेस की कमी थी, लोग कम जागरूक थे। नालंदा की ताज़ा तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहाँ पे जागरूकता की कमी की वजह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का खासा जो ख्याल है वो नहीं रख पाए। तो इन चीज़ों को जो है वो अवॉइड करें और ख़ासकर जो मास्क है उसको ज़रूर लगाएं, सैनिटाइजेशन का पूरा जो है वो उपयोग करें, क्योंकि कोरोना का समय है, बार बार कहा जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए अपना कर्तव्य निर्वहन करना है, वोट डालना है, मतदान केंद्र पर पहुंचना है।
इसके पहले अगर हम आपकी बात करें तो जो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी अलग अलग जो सीट्स हैं वहाँ पर इस वक्त जो है वो 17 ज़िले में चुनाव चल रहा है, 94 सीट हैं। पिछली बार जो 16 ज़िले थे और 74 सीटें थी, तो जो मतदान का जो प्रतिशत था वो थोड़ा कम ही रहा था, लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत थोड़ा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हम देखें तो शुरुआती दौर में जब सुबह में मतदान शुरू हुआ था तो लोगों की जो भीड़ थी वो कम ही पहुँच रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पर और अपना मतदान कर भी रहे हैं। अब हम राजनीतिक पार्टियों की नजर डालते हैं। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही चंद्रिका राय की तस्वीर दिखाई, जहां पे वो अपनी बेटी यानी कि ऐश्वर्या राय के साथ वोट डालने के लिए गए थे। उनकी पत्नी भी वहां पर मौजूद थी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी जो दीघा में है वो वहां पर वोट डालने के लिए थे। दीघा में मतदान केंद्र 160 पर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और इसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ उनकी मां भी थी राबड़ी देवी, उन्होंने भी वोट कास्ट किया। लेकिन जो दोनों कहें, अगर चंद्रिका राय को एक तरफ देखें और दूसरी तरफ लालू परिवार को देखें तो चंद्रिका राय एक बार फिर से उस वक्त भी लालू परिवार पर हमलावर ही नजर आए। आपको बता दें कि चंद्रिका राय वो शख्सियत हैं जो न कि राजनीतिक तौर पर बल्कि पारिवारिक तौर पर लालू यादव के बेहद करीब माने जाते हैं। उनका पारिवारिक रिश्ता है, हालांकि कुछ खटास आने के कारण वो रिश्ते में खटास आ गई। अभी हम रैली की तरफ चलते हैं, वहां का रुख करते देखते हैं वहां पे क्या हालात बने। अलग अलग स्थान पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से अनेक लोग हजारों की तादाद में आज इस सभा के साथ जुड़े हुए हैं।